पापा मेरी बातों पे यकीन करो, भाभी झूठ बोल रही हैं। वो जो कुछ भी कह रही हैं उन्होंने मेरे साथ किया है। आधी रात को मेरी नींद खुली, मुझे प्यास लगी थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। फिर मैं खिड़की के पास जाके देखी तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बाहर गई तो वहाँ मैंने खिड़की से बिस्तर पे देखा, भाभी वहाँ पे नहीं थी। मैं कमरे के अंदर आने के लिए जैसे ही पलटी, वैसे ही भाभी मेरे सामने खड़ी थी, एकदम गुस्से में। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भाभी भाभी नहीं, कोई और है। वो गुस्से में, उनकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे बिखरे थे और गुस्से में कह रही थी कि जो भी मेरे और उसके बीच में आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगी। और उन्होंने मेरा गर्दन पकड़ के मुझे ऊपर उठा दिया। मम्मी मेरी बातों पे यकीन करो, ये देखिए मेरे गर्दन पे भाभी के हाथों का निशान भी है। मैं सच बोल रही हूँ। ए जी, बिटिया सही कह रही है। कल मैंने जब उसे देखा, कुछ पल के लिए मैं खुद डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बहू नहीं है, कोई और है। हाँ मम्मी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, हो सकता है अंकिता का वहम। भैया मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मेरे गले पे भाभी के हाथों का निशान है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी भैया, मेरी बातों पे यकीन करो। मुझे लगता है कि नुपुर भाभी के अंदर कोई बुरी आत्मा है। बेटा, हमें नुपुर को किसी तांत्रिक से दिखाना चाहिए। पापा आप मजाक कर रहे हैं क्या? 3-4 दिन भी नहीं हुए हैं उसको इस घर में आए हुए, और हम उसको तांत्रिक के पास ले जाएंगे, क्या सोचेगी वो? बेटा, हम उसके भलाई के लिए कर रहे हैं, इस घर के भलाई के लिए कर रहे हैं। हम उसके दुश्मन थोड़ी ना है। अच्छा, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। क्यों ना हम मनमोहन का बुला ले। मनमोहन डॉक्टर भी है और डॉक्टर के साथ साथ तंत्र विद्या का ज्ञानी भी है। तुम ठीक कह रही हो, मैं मनमोहन को ही घर बुला लेता हूँ। और घर की बात घर में ही रह जाएगी। आप लोगों को जो ठीक लगे आप करिए। हेलो। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप बताइए कैसे याद किया? बेटा तुम घर आ सकते हो, कुछ जरूरी काम है बेटा। ठीक है अंकल, कल आता हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ। सर, कभी कभी जो हम नहीं सोचते हैं वो हो जाता है, और जिसे नहीं मानते हैं उसे मानना भी पड़ता है। हो सकता है घर वालों का कहना भी सही हो। पता नहीं, सच कहूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मनमोहन बाबू, जहां तुम जा रहे हो ना, वो कोई मामूली चीज नहीं है। देखता हूं उसको।